इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 76 के बारे में, धारा 76। तो आईपीसी के सेक्शन 76 के बारे में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। उसके बाद एक एक पॉइंट आपको सिंपल शब्दों में विद एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा मैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और हु बाय अ रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by a reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो इसमें क्या कहा गया है, इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है जो आईपीसी का सेक्शन 76 है? इसमें ये कहा गया है कि किसी भी उस कार्य को, किसी भी उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा जब कोई पर्सन किसी काम को करने के लिए लीगली रूप से बाउंड है। अगर वो उस काम को करने के लिए कानूनी तौर पर लीगली बाउंड है कि उसको वो काम करना ही करना है, अगर कानून ने उसको ये अथॉरिटी दी है उस काम को करने के लिए, तो अगर वो किसी काम को करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और अगर कुछ उसको लगता है कि कोई अपराधी है, इसने कोई अपराध किया है, यह अपराध कर सकता है, तो किसी भी तरीके से वो उसको कानूनी तौर पर, जो भी कानूनी प्रोसेस है, जो लीगली प्रोसेस है, उस हिसाब से वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो उसको इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं माना जाएगा कि इसने गलत तरीके से उसको बंदी बना कर रखा, क्योंकि वो कानूनी तौर पर उसके पास अथॉरिटी है और उसने लीगली तौर पर वो बाउंड है उस काम को करने के लिए, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये है इसमें, इसकी डेफिनेशन में, कि अगर कोई फैक्ट की गलती की वजह से, तथ्यों की गलती की वजह से कोई गलत काम कर देता है, हालांकि उसने अपने हिसाब से जो काम किया है, देखिए इसमें एक वर्ड है गुड फेथ, इसको ध्यान से समझिएगा। गुड फेथ का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो गुड फेथ का मतलब होता है कि अच्छी भावना से कोई काम, अच्छी भावना से करना। लेकिन आईपीसी के अंदर गुड फेथ का मतलब ये नहीं है। आईपीसी के अंदर गुड फेथ का मतलब होता है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। विद ड्यू केयर एंड अटेंशन मतलब पूरी सावधानी से, पूरी सावधानी से अगर कोई काम करता है उसको बोला जाता है गुड फेथ। तो आईपीसी के अंदर गुड फेथ का मतलब है सावधानी। तो अगर किसी इंसान ने कोई काम गुड फेथ किया है, गुड फेथ में किया है मतलब पूरी सावधानी से किया है, लेकिन फिर भी किसी तथ्य की गलती की वजह से, किसी फैक्ट की गलती की वजह से जिसको उसको गलती लग गई और उसने कोई गलत काम कर दिया, लेकिन उसने अपने हिसाब से सारा जो काम है वह कानूनी तौर पर बिल्कुल सही किया है और उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गुड फेथ में कर रहा हूँ, पूरी सावधानी के साथ कर रहा हूँ, तो अगर वो तथ्यों की गलती की वजह से, फैक्ट की गलती की वजह से अगर कोई काम गलत कर देता है तो उसको भी अपराध नहीं माना जाएगा। अब ये दो पॉइंट हैं इसमें, और दोनों को मैं विद एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इलस्ट्रेशंस क्या कहती हैं? सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जिसमें लीगली रूप से कोई बाउंड होता है, उसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके एग्जांपल देखते हैं। कि मान के चलिए कोई भीड़ है, कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई भीड़ है, और उस भीड़ ने उस भीड़ को रोकने के लिए, ताकि वो भीड़ किसी का नुकसान ना कर सके, उसके लिए जो एसपी साहब हैं या डीएसपी हैं, जो पुलिस के बड़े अफसर हैं, वो अपने सैनिकों के साथ, अपने पुलिस जो सिपाही होते हैं उनके साथ उन्होंने पूरी ड्यूटी लगा रखी है कि कोई तोड़ फोड़ ना मचाएं। लेकिन जो भीड़ है वो उग्र हो जाती है, कुछ लोग वहाँ पर पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, दो चार पत्थर पुलिस वालों को भी लग जाते हैं, उन्होंने गाड़ियाँ जलानी स्टार्ट कर दी, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है, जो वहाँ पर मेन ऑफिसर है, मान के चलिए एसपी साहब हैं, तो वो अपने पुलिस वालों को, सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप इन पर गोली चला दीजिए या आंसू गैस के गोले छोड़ दीजिए, तो या लाठी चार्ज कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर कोई सैनिक लाठी चार्ज करता है या गोली चला देता है भीड़ पर, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लीगली रूप से बाउंड है उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं,
जो उसके बड़े ऑफिसर हैं उन्होंने उसको वो आदेश दिया है, वो लीगली रूप से बाउंड है उस काम को करने के लिए, तो इसमें उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने ऑफिसर के कहने पर ये काम किया है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी अपराधी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ख़ास पॉइंट ये है, जो वो लीगली रूप से बाउंड काम कर रहा है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो वाकई में कानून के दायरे में है, वो कानूनी तौर पर सही है। जैसे अगर वहाँ पर भीड़ उग्र हो गई है तो कोई पुलिस ऑफिसर अपने सैनिक को कहता है कि आप इनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़िए या गोली चला दीजिए या लाठी चार्ज कर दीजिए, तो यहाँ पर उसको बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है कि ये कानूनी तौर पर जो आदेश मुझे मिला है ये बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से उसको लीगली रूप से बाउंड माना जाएगा और उसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, मान के चलिए एसपी ही हैं, एसपी साहब ने किसी पुलिस वाले को, सिपाही को आदेश दिया कि वो जो सामने व्यक्ति खड़ा है उसको गोली मार दो, तो ऐसे अगर वो किसी पर गोली मार देगा तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को आदेश दे देता है अपने किसी छोटे अफसर को, और वो किसी को गोली मार देता है या ऐसा कोई काम कर देता है, फिर तो वो गलत माना जाएगा। जो छोटा अफसर है, अगर उसको कोई उसका बड़ा अफसर कोई भी आदेश देता है तो उसको लगना चाहिए कि ये कानून संगत है, ये जो आदेश मुझे मिला है यह कानूनी रूप से सही है, ये न्याय संगत है। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई अपराधी भाग रहा है, या कोई अपराधी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके डिफेंस में आपको गोली चलानी चाहिए, और आपके ऑफिसर जो हैं, पुलिस ऑफिसर जो बड़े ऑफिसर हैं, वो आपको आदेश देते हैं कि इनको रोकने के लिए आप गोली चला दो, इनकी टांग में गोली मार दो, तो आपको लगेगा कि ये न्याय संगत है, तो आपको लगेगा कि लीगली रूप से आप बाउंड हैं। अगर तब आप ये ऐसा काम करते हैं फिर इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऑफिसर कुछ ऐसा काम कह के कुछ ऐसा ऑर्डर दे देते हैं जब उस व्यक्ति को ये ना लगे कि ये न्याय संगत नहीं है, फिर भी वो उस काम को कर देता है, तो वो फिर उसको काम करने को अपराध ही माना जाएगा। तो जो आदेश उस व्यक्ति को मिल रहा है वो न्याय संगत होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, तभी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अदरवाइज़ उसको ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ऑफिसर ने किसी को ऑर्डर दे दिया कि आप इनके घर में आग लगा दो, या इसकी दोनों बाहें काट दो, या इसके दोनों हाथ काट दो, ऐसा नहीं है, तो फिर उसको ऑफेंस ही माना जाएगा। जो ऑर्डर मिला है, जिसको काम करने के लिए आप लीगली रूप से बाउंड हैं, वो कानून संगत होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, तभी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जो तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट था तथ्यों की गलती की वजह से अगर कोई गलत काम होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, मान के चलिए कोई ए नाम का ऑफिसर है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप वाई नाम का जो व्यक्ति है उसको अरेस्ट कर लीजिए। तो ए ने क्या किया, गुड फेथ में काम किया। गुड फेथ मतलब विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, पूरी सावधानी से काम किया, और अपनी इंक्वायरी में उसने वाई नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि जब पूरी तरह से इंक्वायरी की, उसने पूरी तरह से इंक्वायरी की गई, पूछताछ की गई, तो उसको पता चला कि जो वाई नाम का व्यक्ति मैंने गिरफ़्तार किया है असल में ये वाई है ही नहीं, ये तो जेड है। तो उसने गलती से, तथ्यों की गलती की वजह से जेड नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसको कुछ नहीं पता था, उसने जानबूझ के जेड को गिरफ़्तार नहीं किया, उसने पूरी सावधानी से काम किया। क्योंकि जब उसने जेड को गिरफ़्तार किया, मान के चलिए हो सकता है उसके घर वालों ने बता दिया हो कि जेड को ही जानबूझ के उसको वाई बता दिया हो, या उसके आस पड़ोस में भी जानबूझ के जो असली वाई है उसको निकालने के चक्कर में जेड नाम के व्यक्ति को वाई बता दिया हो। तो किसी भी फैक्ट की गलती की वजह से उसने जो गलत इंसान को अरेस्ट कर लिया, तो उसको फैक्ट की गलती माना जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझ के जेड को गिरफ़्तार नहीं किया, उसने वाई को गिरफ़्तार करना था और उसने जेड को वाई समझ लिया, और अपनी पूछताछ में उसको लगा कि यही वाई नाम का व्यक्ति है और उसने उसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन ये सारा जो काम हुआ ये फैक्ट की गलती की वजह से हुआ।
उसने जानबूझकर नहीं किया, ये तथ्यों की गलती की वजह से हुआ, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो यही बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 76 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 77 के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।